कहता है वोटर के खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको लेकर आए हैं किशनगंज लोकसभा हलके में। आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा हलका बिहार का सबसे पसमानदा हलका है। यहाँ की नुमाइंदगी अब तक कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही। 2009 से लेकर 2014 में भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जीता। 2014 के बाद भी जो है उनके हाथ में नुमाइंदगी रही। मौलाना असारुल हक कासमी यहाँ से 2 बार MP रहे। हालांकि कासमी साहब इंतकाल कर गए हैं, पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। इस बार के इंतखाब में JDU की तरफ से महमूद अशरफ इंतखाबी मैदान में है। MIM ने अख्तरुल ईमान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरह से कहें सियासत पूरे शाबाब पर है। किशनगंज को लेकर और किशनगंज के डेवलपमेंट के सिलसिले में क्या लोग सोचते हैं, वोटर्स क्या सोचता है, आइए हम बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम कहता है वोटर में। आप जो है किशनगंज के हैं भाई, क्या सोचते हैं इस बार जो इंतखाब हो रहा है, जो चुनाव हो रहा, क्या लगता है आपको, क्या आप लोगों के मन में ख्याल है? नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। क्या काम हुआ है यहाँ पे? काम तो अभी दवाई का दुकान खुला हुआ है उनके नाम से, जो गरीब तत्व के लोग हैं कम दाम। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप बताएं साहब अभी क्या मिजाज है लोगों का यहाँ, क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो चाहते थे यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार हो, लेकिन भाजपा को टिकट नहीं मिला। हम लोग नरेंद्र मोदी को देखते हुए यहाँ पे जो जनता दल यू के कैंडिडेट हैं मोहम्मद अशरफ, उन्हीं को वोट देना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो काफ़ी विकास किए हैं, विकास साफ दिख रहा है। अभी हम लोगों ने दवा जो खरीद के लाया है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जो मेडिसिन हम लोग खरीदे हैं, वह औषधि मात्र 12 रुपया पत्ता में मिला है। जो 10 टेबलेट की पत्ता है, उसे बाजार में मूल्य था 85 रुपया। काम क्या हो गया है आपके यहाँ? किशनगंज डेवलप हुआ है वैसे ही है जैसा पहले था, कुछ बदला है? तो किशनगंज की तस्वीर बदली है? हाँ, किशनगंज की तस्वीर काफ़ी बदली है। यहाँ अलग अलग लोगों का ख्याल अलग अलग है। आप बताएं साहब, किशनगंज में जाहिर है अभी इंतखाबी माहौल है, चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे, क्या मिजाज है लोगों का, क्या कहेंगे आप? मिजाज तो लोगों का देखिए, इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स ना होकर के व्यक्तित्व पे ही वोट जाएगा इस बार, क्योंकि अभी किशनगंज बहुत बड़ा बाढ़ से झेल चुका है। और बाढ़ में जिस नेता ने या जिस फेस व्यक्तित्व ने आकर के बाढ़ में डोर टू डोर करके लोगों को खिदमत करने का काम किया है, वैसे में लग रहा है कि इस बार पार्टी पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है, कैंडिडेट पे ज़्यादा उसके व्यक्तित्व पे फोकस हो रहा है। और इसके को देखते हुए अभी अख्तरुल ईमान MIM के थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये नहीं पता। रहा सवाल कि यहाँ का किशनगंज का मुद्दा, सबसे बड़ा किशनगंज का मुद्दा है। अब जो ज्योग्राफिकल हिसाब से देखा जाए तो किशनगंज इस तरह का बॉर्डर है जो बांग्लादेश भी बॉर्डर पड़ता है, बंगाल भी बॉर्डर पड़ता है, नेपाल भी बॉर्डर पड़ता है। एवर यहाँ से आपको दार्जिलिंग गैंगटॉक भी लोग जाते हैं। अगर उधर पूरे भारतवर्ष के लोग अगर आते हैं दार्जिलिंग गैंगटॉक जाने के लिए तो किशनगंज होकर जाना पड़ता है। अगर हमारे सांसद कोई भी हो, अगर वो चाहेंगे कि किशनगंज का तरक्की हो तो उसको कनेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे अस्थायी एक ऐसा बनाना चाहिए कि यहाँ से लोग दार्जिलिंग के लिए गाड़ी पकड़े। यहाँ से बॉर्डर का इलाका है, अगर लोग डेवलपमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आप बताइए सर, क्या होना चाहिए? वोटर्स क्या सोच रहा है इस बार किशनगंज में, क्या बदलाव होना चाहिए? वोटर के हिसाब से यदि कहें अपन तो खास तौर पर जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, सुरेश जैन मेरा नाम है, व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इलाके में शांति जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी जीते। इस लिहाज से यदि हम देखेंगे तो अभी वर्तमान समय में तो हमको यही लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसके रीज़न में हमने MLA को भी देखा है और लोगों को भी देखा है। यहाँ कभी यह नहीं होता है कि दुकान बंद करो, रोईदासा मैदान चलो हमको सुनो, या उसके गुर्गे आकर चंदा वसूली कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उम्मीदवार के हिसाब से नो डाउट अख्तरुल ईमान सबसे अच्छे उम्मीदवारों में से हैं, लेकिन वह अभी तक यह नहीं बता पाए हैं वह मोदी के विरोध में जाएंगे कि मोदी के समर्थन में जाएंगे। यदि वह मोदी के विरोध में जाने की बात करते हैं तो कांग्रेस मेरे सामने विकल्प है। यदि वह मोदी के समर्थन में जाने की बात करते हैं तो तीर छाप JDU मेरे सामने है। यानी जो सवाल आप लोगों ने उठाया, कई लोगों ने, किसी ने BJP की बात की, किसी ने MIM की, आप जो है कांग्रेस की बात कर रहे हैं। बुनियादी सवाल क्या रहता है यहाँ पे जब आप वोट देने जाएंगे तो एक वोटर्स के मन में क्या ख्याल है? दिमाग में एक ही चीज रहता है कि हमारा ये इलाका, जिसको सीमांचल का इलाका कहते हैं, इसमें शांति बरकरार रहनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू आपके हिसाब से या मुद्दा सबसे बड़ा जो है शांति है, किस रहना चाहिए? आप बताएं सर, आप क्या सोचते हैं, आम वोटर क्या सोचता है इस बार क्या होगा? किशनगंज आपका बहुत पसमानदा है, पिछड़ा इलाका है। देखिए, नाम ही किशनगंज है। किशनगंज यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर किसी तरह का ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों में आपसी तालमेल है, भाईचारा है। परंतु जब मुद्दे की बात आप करेंगे, किशनगंज
बॉर्डर इलाका, सीमांचल इलाका है और यहाँ का स्टेशन है। यहाँ से सारी ट्रेनें यहाँ से जाती है। दुर्भाग्य है कि किशनगंज में 5-6 ट्रेन ऐसी है जो हमारे यहाँ नहीं रुकती है। हमारे दिवंगत मौलाना साहब कोशिश किए थे, तब भी नहीं हुआ। एएमयू की बात आती है तो एएमयू के लिए भी आप देखिए, बात खाली आती है, हो धरातल पर कुछ नहीं रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र जो है किशनगंज बहुत पिछड़ा है और इसको मुझे बोलने में कोई गिलानी नहीं हो रही है। यहाँ खाली कागज कलम पर साक्षरता का जो अवार्ड मिला था वो भी समझ लीजिए कि मैनेज करके मिला था, मैं उसका भी विरोध करता हूं। और यहाँ पर लोकल इशू जो है, जो मैंने रमजान नदी के बारे में कहा, जो एक नदी किशनगंज की शान हुआ करती थी, आज वो नाले में तब्दील हो गई, उसका अतिक्रमण हो गया, कागजों पर बात होती है। ये जो आप बोल रहे हैं ये सब रहेगा, आम वोटर जब वोट डालने जाएगा उसके दिमाग में रहेगा, एकदम दिमाग में रहेगा। ये बात भी रहेगा कि कौन व्यक्ति इस बात को सही ढंग से उठा के और लोकसभा में भी इस बात को उठाए। और जहां तक यहाँ बात है, ये भाई साहब ने बताया कि फेस पर वोट होगा, ये पक्की बात है। यहाँ पर अब की बार फेस पर वोट होगा, ना पार्टी पर वोट होगा, इस बार फेस पर वोट होगा। यानी आपने देखा है किशनगंज में कई सारे इशू है, लेकिन लोग जो है सियासी तौर पर भी काफी बेदार है, वो काफी कुछ सोच रहे हैं। एक आम वोटर क्या सोचता है, आप क्या कहेंगे सर? वोटर क्या सोचता है और क्या मन में ख्याल है, क्या इस बार बदलाव होगा, क्या मसले हैं किशनगंज के, किस हिसाब से आप लोग वोटिंग करेंगे? देखिए, वोटर का इस बार अभी तक कहना कुछ भी मुश्किल है कि कौन वोटर किधर जाएगा, लेकिन लोग संशय बना हुआ है कि किधर जाएं हम लोग। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना? हाँ, चलिए आप बताइए सर क्या कहेंगे? अभी तक सर क्लियर नहीं हुआ है और किशनगंज में सर शांति बरकरार रही है, हम लोग चाहते हैं। और स्वच्छता के नाम पर सर यहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य है। यहाँ पर झूठ के नाम पर बहुत ठगी होती है। और राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मोदी जी चोर हैं, वो खुद ही चोर है, तो दूसरा को क्या चोर बोलेंगे? वो यानी अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों के अपने अपने राय हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। बताइए साहब, आम वोटर क्या सोचता है, आप लोग क्या सोचते हैं इस बार किशनगंज में क्या करने का इरादा है? किशनगंज में कितना डेवलपमेंट हो पाया? किशनगंज में तो बदलाव होने का है और यहाँ पे जो है अब तक शिक्षा के मामले में हो चाहे एजुकेशन के मामले में हो, यहाँ पे एक ही 2 ही कॉलेज है जो कि जिसका हाल जो है बद से बदतर है और स्वास्थ्य का भी हाल बड़ा ख़राब है यहाँ पे। इसीलिए जो है हम तो चाहेंगे कि हम विकास पे वोट करेंगे, जो बेहतर किशनगंज बनाना चाहेगा उसी ही हम वोट देंगे, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा होना चाहिए ना कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह से जो है मुद्दा को भटकाना चाहिए, बल्कि विकास पे काम होनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होना चाहिए, मुद्दा जो है डेवलपमेंट का रहना चाहिए। जो तरक्की की बात करेगा, जो उम्मीदवार डेवलपमेंट की बात करेगा, उसको इंतखाब करेंगे। जाहिर है ये एक बड़ा सवाल है जो लोग नहीं सोचते हैं, इस पे भी गौर करना चाहिए लोगों को। आप बताइए साहब, किशनगंज में क्या है माहौल, वोटर क्या सोच रहा है? नहीं, किशनगंज में भी जो भी एमपी बने कम से कम सांप्रदायिक दंगा नहीं हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे सब मिलीजुली भाईचारगी से रहते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ है। और सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए यहाँ मजबूत कांग्रेस की सरकार इस बार इंशाल्लाह बनेगी। और इसमें हमारे कांग्रेस के डॉक्टर जावेद साहब हैं जो कि बहुत अच्छे अभ्यर्थी भी हैं। तो कई सारे सवाल हैं, लोग शांति की भी बात कर रहे हैं कि जहां भाईचारा रहना चाहिए, खुशहाली जो है तभी आएगी। आप बताइए सर, अभी इंतखाब होने वाला है, चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे, क्या एक आम वोटर सोचता है, उसके मन में क्या ख्याल चलता है? आपके किशनगंज में क्या हो रहा है? सॉरी सर, हम नहीं बता सकते, इसलिए कि जब हम गवर्नमेंट बॉडी से हैं इसलिए हमने। आप बताइए मैडम। हम नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं बताएंगे? आप बताइए साहब, किशनगंज में चुनाव होने वाला है, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या सोचते हैं? जो जनता के साथ सही विकास करेंगे उनके साथ हमारा वोट रहेगा। जो लोगों का विकास करेंगे उनके बुनियादी सवाल पे। आप आइए इधर आइए। आम आबादी जो है क्या सोचती है, आम वोटर क्या सोचता है यहाँ पे? जाहिर है किशनगंज में आम वोटर बहुत परेशान है कि इसलिए कि यहाँ लोग जीत लेते हैं और चले जाते हैं दिल्ली में आराम करते हैं। आम वोटर बहुत परेशान है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। चाहे एमपी साहब जो इंतकाल कर गए उनके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, हाँ, तो वो इंतकाल कर गया। उसके बाद और लोग जो हैं विधायक बन के जाके 2.5 साल तो दिल्ली में बैठे रहते हैं। इसलिए आप इस बार आवाम बहुत परेशान है। क्या सोच रहा है आवाम, क्या सोच रहे हैं? आवाम सोचते कोई नया चेहरा लेके आए एमपी के लिए। तो आप बताइए साहब कि क्या सोच रहे हैं आप लोग, आम वोटर क्या सोचता है इस बार, क्या सोचकर जो है वोट डालिएगा? हम लोग यही सोचकर वोट डालेंगे कि जो हमारा जो है
विकास कर सके और हमारी बात को, हमारे जो दबे कुचले हम लोग हैं यहाँ पे और हम शिक्षा से बहुत दूर हैं, तो हमारे बात को जो पार्लियामेंट पे रख सके, हम वैसे ही उम्मीदवार को इस बार वोट करेंगे। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि बुनियादी सवाल पर जो है वोट डालने की बात कर रहे हैं। आप बताइए साहब कि क्या आम वोटर सोच रहा है किशनगंज का? किशनगंज काफी पसमानदा है, यहाँ तालीमी हालत लोगों की खराब है और रोजगार का मसला बना हुआ है, तो जब वोट डालने जाइएगा तो क्या ख्याल रहेगा, क्या मिजाज बना के रखें? जी, जो विकास करेंगे उसको ही वोट देंगे, जो भी विकास करेंगे उसको वोट मिलेगा, जो विकास नहीं करेगा 5 साल के बाद उसको बदला जाएगा। ये मिजाज होना चाहिए हर वोटर का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या विधानसभा कहीं का हो। जो विकास नहीं करता है उसको बदल दीजिए 5 साल बाद। नेता किसी का नहीं है, देश का काम नहीं होता है उसको बदल दीजिए, बस हमारा ही मिजाज है। चलिए, किशनगंज में क्या हुआ है? किशनगंज में तो अभी विकास हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ। मौलाना साहब जो रहे, मौलाना साहब में साथ में हम थे, मौलाना इंतकाल कर गए, वो बुजुर्ग आदमी थे, आलिम थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी का या कोई भी पार्टी का आदमी यहाँ पर जीते, वो किशनगंज के लिए सोचे, अच्छा सोचे और विकास के मामले किशनगंज के लिए सोचे, अच्छा सोचे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो भी जीतते हैं किशनगंज से, जीतने के बाद उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है। फिर किशनगंज में क्या होगा नहीं होगा, कुछ जब वोट आता है फिर ही किशनगंज का याद करता है। किशनगंज के जो सच्चा नेता हो वही किशनगंज के लिए काम कर सकता है। बस बात लोकसभा किशनगंज पार्लियामानी हलके की, जिस हलके की नुमाइंदगी कभी एक से बढ़कर एक सियासी दिग्गजों के हाथों में रही है। सैयद शहाबुद्दीन, शाहनवाज हुसैन, एमजे अकबर, मौलाना असरारुल हक कासमी ने इस इलाके की नुमाइंदगी की है। किशनगंज वो पार्लियामानी हलका है जो नहायत ही पसमानदा है, जहां मुसलमानों की तादाद अक्सरियत में है, यानी 70% आबादी मुस्लिम समाज की है। 6 असेंबली हलका है, जहां 3 असेंबली हलके पर कांग्रेस का कब्जा है, 2 असेंबली हलका जेडीयू के पास है, 1 पर आरजेडी का कब्जा है। जानते हैं, देखते हैं कि लोकसभा हलके में, किशनगंज लोकसभा हलके में क्या काम हुआ है। इस बार के इंतखाब में यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं एनडीए से जेडीयू ने महमूद अशरफ को मैदान में उतारा है, जबकि एमआईएम भी यहाँ से लड़ रही है और अख्तरुल ईमान इंतखाबी मैदान में है। आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान गुज़िश्ता इंतखाब में भी इंतखाबी मैदान में थे, लेकिन इलेक्शन से 10 दिन पहले उन्होंने इंतखाब लड़ने से मना कर दिया था। जेडीयू के उम्मीदवार थे, इस बार वो एमआईएम से इंतखाब लड़ रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किशनगंज लोकसभा हलके के बारे में। वोटर क्या सोचता है इस बार के इंतखाब में, क्या वोटरों के इशू हैं? कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए साहब, आप आम वोटर हैं यहाँ किशनगंज के, क्या जहन में ख्याल है आप लोगों के, इस बार क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो तमाम देशवासियों से, खासकर सीमांचल वासियों से अपील करूंगा कि वोट दें। और दूसरी जो अहम मुद्दा है, क्योंकि मैं युवा हूं, युवाओं के बारे में ज़्यादा सोचूंगा, मैं किशनगंज का रहने वाला हूं, तो मेरी ये गुजारिश है जो भी कैंडिडेट है वो युवाओं के लिए ज़्यादा सोचे। मैं आपको बताना चाहूँगा भाईजान कि सबसे ज़्यादा जो है पूरे सीमांचल के अंदर किशनगंज में लोग पलायन करते हैं बाहर रोजगार के लिए। हम जो युवा हैं आज कहते हैं कि ज़्यादातर युवा है हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान के जो युवाओं के लिए क्या कदम उठाया जाएगा, क्या मैनिफेस्टो दिया जाएगा हम लोगों के लिए। दूसरा अहम मुद्दा है, सीमांचल किशनगंज के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा गरीबी गुर्बत है और यहाँ हॉस्पिटल एक भी नहीं है। एम्स जैसा हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। 17-18 लाख की आबादी है ये सीमांचल, मगर यहाँ उस तरह का कोई भी सहूलियत जो है, आम सहूलियत नहीं है। आप आगे चले जाइए, खरखड़ी पुल है, वहाँ पुल नहीं होने की वजह से जो है लोगों को जो है दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कोई अगर किसी बस्ती में आग लग जाता है खरखड़ी में, तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचते पहुँचते सारी जो है गांव तबाह हो जाती है, तब भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। आपको जो है मैं बताना चाहूंगा कि उस गांव में ये हालत है। आज भी ये आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर पुल के लिए लोग तरस रहे हैं, पुल के लिए तो ये तमाम इशू जो है रहेंगे लोगों के दिमाग में जब वो वोट डालेंगे। यानी वोटर ये सोच रहा है, वोटरों का मिजाज ये है। जी, वोटरों का मिजाज ये है कि अपनी सहूलियत हो, नंबर 1, नंबर 2 की रोजगार हो, नंबर तीन ये है कि यहाँ पे जो हेल्थ सबसे बड़ा जो है, इसमें हेल्थ के लिए बड़ा सा एम्स वगैरह खुले, कुछ कॉलेज वगैरह खुले, तो ये सब जो अहम मुद्दा इस बार रहेंगे वोटर कहता है। वोटर में आप देख रहे हैं युवा जो है, यहाँ का यंगर जनरेशन जो है, नौजवान नस्ल क्या सोच रहा है। कई सारे इशूज को जो है लोग रख रहे हैं, कई सारे मुद्दे जो है उठा रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या कहेंगे? आप लोग वोटर हैं, वोट डाला है कभी? नहीं। इस बार वोट डालना है, तो इस बार वोट डालना है, तो क्या सोचा है, क्या जहन में चल रहा है किशनगंज को लेकर? जी, बस वही पतंग छाप के लिए जिताना है और बहुत सारे यहाँ कमी है और यहाँ ये बनवाना है, ये सब थोड़ा। तो क्या आप पहली बार वोट डालने जाइएगा, क्या दिमाग में चल रहा है कि किशनगंज के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डॉक्टर खाना ये सब बनना चाहिए, पूरा बहुत कमी है यहाँ। चलिए, काफ़ी पिछड़ा आपका इलाका है, क्या चल रहा है दिमाग में आप लोगों के? यहाँ शिक्षा का कमी है,
रोजगार का कमी है, यहाँ हॉस्पिटल का कमी है, यानी कई सारे इशू जो है हैं, जो कमी है उसको लेकर जो है आप लोग बताइए। यहाँ के लिए बहुत सा मुद्दा है, कोई सुविधा है ही नहीं। यहाँ रोजगार करने के लिए लोग बाहर जाते हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाना नहीं है, जिसकी वजह से बाहर जाना। यहाँ कोई काम करने वाला बढ़िया नेता जो आएगा उसी को इस बार वोट। चलिए, काम करने वाला बढ़िया नेता जो आएगा उसको वोट देने की बात हो रही है। वोटर के मन में जो है अजीब अजीब के ख्यालात हैं, कई सारे मुतालबे और कई सारी मांग और कई सारा एक्सपेक्टेशन। मौलाना रुकिए हजरत, इस बार जो है इंतखाब है, जैसा कि आप जान रहे हैं। आइए थोड़ा साइड में आइए, क्या चल रहा है यहाँ के लोगों के मन में, क्या ख्याल चल रहा है, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर जो है? बताइए, कोई बात नहीं है, कुछ तो बताइए। ये अख्तरुल ईमान का तो चल रहा है ज़्यादा, अख्तरुल ईमान का। क्या मसले हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बहुत मसले, बेरोज़गारी है और उसके बाद हॉस्पिटल का सही इलाज, और इसी तरह जो रोड वगैरह, और यहाँ के जो है ये हमारे जो सीमांचल इलाके के बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मसला है। इसलिए मसला है कि यहाँ के काफ़ी लोग जो है बेरोज़गारी की वजह से बाहर स्टेटों में जाकर काम कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है कि हमारे यहाँ का वही हल है और उसी का सबसे ज़्यादा मांग है। और दूसरा जो है हमारे यहाँ पे जो है रोडों का ये सही ये नहीं है, यानी गांव देहात में जो सड़कें हैं उसकी हालत ख़राब है। आप बताइए मौलाना, क्या चल रहा है मन में, जो है क्या ख्याल चल रहा है? एक आम वोटर क्या सोच रहा है इस बार? वोटर जो हमारे हाफिज साहब ने बता दिए ना, हमारे भी वही ख्यालात है। ये MIM का जो अख्तरुल ईमान है वही इस मरतबा इंशाअल्लाह किशनगंज से जो है संदेश होंगे। क्या मसले हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में बहुत सारे मसाइल है, जैसा कि क्या हॉस्पिटल का मसाइल है, इसी तरीके से मेडिकल का है, कॉलेज का है, ये सारे मसाइल है। और अख्तरुल ईमान साहब ने क्या है जगह जगह पर लोगों को इसी तरीके से जतलाया है कि इंशाल्लाह ये कम सारी चीज़ें हम क्या है भरपूर पूरी करेंगे। ये सब जो है आप सोच रहे हैं, आप लोग जहन में जो है ये तमाम मामले हैं, तो आपने देखा है कई सारे मुद्दे हैं लोगों के जहन में, लोग काफ़ी पुरुउम्मीद हैं। आप बताइए, आपने वोट डाला है कभी? इस बार डालना है कि पहले भी डाला है? चलिए, दूसरा बार है ये। क्या चल रहा है दिमाग में, क्या है ख्याल जहन में? बहुत दिन से हम लोग किशनगंज में जो कांग्रेस को जिताते आए हैं, तो इस बार सोच लें कि हम लोग कुछ और दूसरा पार्टी को चांसेस दें और अख्तरुल ईमान साहब के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए कि 2014 में अख्तरुल ईमान साहब कुर्बानी दे चुके हैं, यहाँ बीजेपी ना निकल जाए इसी वजह से, और सोच रहे हैं कि इस बार उसी को मौका दिया जाए और ये उनके लिए संघर्ष अभी जारी रहेगा हम लोग का। अख्तरुल ईमान साहब एक ऐसा नेता है जो मतलब संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आप बताइए साहब, क्या सोच रहा है यहाँ का वोटर किशनगंज का? अख्तरुल ईमान को देना है। क्या दिक्कत परेशानी है? क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ पे? बहुत परेशानी है, रोड इतना खराब है कि मतलब जो है ना सिंगल गाड़ी सही से जा नहीं सकता, इतना रोड खराब है। जावेद साहब 2 टर्म रहा, कुछ नहीं किया अब तक, 2 टर्म रह चुका वो विधायक में, कुछ नहीं कर सका वो। हम तो कहना चाहते हैं सर यही कि हम लोग ने इससे पहले कांग्रेस को 2-3 बार जिताया, हम लोग किशनगंज के वैसा कोई डेवलप नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इस बार नए कैंडिडेट को खोजे जिसमें अख्तरुल ईमान साहब आ रहे हैं। यानी डेवलप नहीं हुआ, कई सारे इशू जो है यहाँ पे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप देखिए, किशनगंज की ख़ास सड़क है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम कहेंगे कि कैमरामैन को हमारे दिखाएं। आप लोग बताइए भाई, चुनाव का मौका है, क्या चल रहा है इस बार आप लोगों के जहन में, क्या चल रहा है किशनगंज को लेकर? आइए हजरत, आप भी आइए। हमने 70 सालों से जो वोट डाला है बस मजबूरी के तहत डाला है, हमें बस बहलाया गया है। अगर आपने हमें वोट नहीं दिया महागठबंधन के नाम पे तो बीजेपी जीत जाएगी, मगर आम अवाम को कुछ नहीं मिला है। अभी हमारे पास ऑप्शन है, अवैसी साहब की तरफ से MIM से हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज लोकसभा से प्रत्याशी है। पूरे नौजवान ने ठाना है कि इस बार अख्तर साहब को हमको कैंडिडेट देके वोट करना है, उसके बाद उनसे विकास की बात किया जाएगा, क्योंकि वो पार्टी तो हमारी आज पहली बार है। यहाँ पे मसले क्या है? आप लोग मसले को तो रखेंगे ना जहन में? जितने भी यहाँ सांसद बने हैं, कोई भी आवाज़ उठाने वाले नहीं बने, कोई भी बने, या कांग्रेस के बने या फिर बीजेपी के भी 5 साल रहे, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट को देखा गया है, कैंडिडेट को देख के आप लोग वोट डालेंगे। बस अख्तरुल ईमान साहब को जो वोट डालना है, ना कि उसकी पार्टी को देखा गया है, ना कांग्रेस को देखा गया, सिर्फ एक ही बोला गया है कि अख्तर साहब एक है। तो आपने देखा कई सारे इशूज हैं यहाँ पे, लोग जो है अलग अलग जो है अपने अपने हिसाब से राय रख रहे हैं। कहता है वोटर के इस खास प्रोग्राम में हमने आपको
शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हालात को बताया और लोगों से रूबरू हुए। कोई बीजेपी की हिमायत की बात करता है यानी एनडीए गठबंधन की, कोई कांग्रेस की हिमायत यानी अजीम इत्तेहाद की हिमायत की बात कर रहा, तो कोई एमआईएम की हिमायत की बात कर रहा। सवाल लेकिन सबके जहन में एक बात ज़रूर है कि बुनियादी जो मसले हैं, जो बुनियादी मसाइल जो है किशनगंज के रहे हैं, उसको देखेंगे लोग। जो उम्मीदवार उस मसले को करा सके, जो उम्मीदवार बुनियादी मसाइल को हल कर सके, जाहिर है उस पर लोग वोट करेंगे और वैसी उम्मीदवार को इंतखाब करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे जो किशनगंज के मुकद्दर को बदलने का काम करेगा, जो किशनगंज के मुकद्दर को बदलने की कोशिश करेगा। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आदाब।